पटवारी उस कैदी को लेकर के आओ। देखो 302 का मुजरिम है। जी हाँ सर। इसे 12 नंबर बैरक में डाल दो जिसमें साला बिरजुआ बंद है। चाय नाश्ता कर लेना, इससे भी खिला देना। ठीक है सर। सुबह होते ही इसका हम चालान लेकर कोर्ट जाएंगे। अदालत तक दरखास्त करके कल ही हम इसका जजमेंट करवा देंगे। क्यों नहीं सर? बाकी दौड़ा भागी से छुट्टी मिल जाए ना, तब तक नहा दो के मैं तैयार होता हूँ। इस पे कड़ी नजर रखना। ठीक है सर। मैं चलता हूँ। आज 14 साल हो गए जेल की सलाखों में। न जाने हमारी पत्नी कहाँ होगी, न जाने हमारा बेटा कहाँ होगा। आज मेरी पत्नी की याद आती होगी। किस साल में होगी, किस साल में होगी। मेरा स्वर्गीय घर था, लेकिन गद्दारों ने पल भर में बर्बाद कर दिया। मुझे जब जब गुजरा जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था ये किया सियाना याद आएगा। कली चमन था आज एक सगरा हुआ, देखते क्या हुआ। चमन था आज एक सगरा हुआ, तुझे मेरी तरह से जेल में आंसू बढ़ाई। ये तो मुझे जानी पहचानी आवाज लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आवाज मेरे बिरजू भैया की है। तौरे तो अजनबी लगता है, तो मुझे पहचानता ही। बिरजू भैया कहो कैसे तुम आ गए। बिरजू भैया बिरजू भैया कहो, भैया कुछ तो कहो, किस लिए नीर नैनों से जारी मेरे भाई
मेरी कहानी जानना चाहता है, हाँ, मैं जानना तू चाहता मेरी हकीकत जानना चाहता है, आखिर में क्यों आज जेल में रो रहा हूँ? हाँ, मैं जानना तो चाहता हूँ। सुन मेरे भाई, मेरे साथ क्या हुआ? तो क्या करूं, क्या करूं, कुल जाता क्या करूं? तो क्या कहूं, क्या कहूं, कुल जाता जेलिया न पड़ा कभी को सहते हुए मार डाला बखन का पर्दा। मेरी भाई, मेरी बहन को प्रधान कोर्ट ने दान ने मार डाला। खोर के छोटे इल्जाम में, खोर के छोटे इल्जाम में गद्दारों ने एक बेगुनाह को जेल करा दिया। आज 14 साल हो गए। आज मेरी पत्नी की मुझे याद आ गई। मेरी परिवार को कौन कमाता होगा, कौन से खिलाता होगा। आज मैं अपनी पत्नी को याद करके मैं जेल में रो रहा हूँ मेरे भाई। विजय भैया, मैं जेल में रो रहा हूँ। भैया जैसे आपकी कहानी है ना भैया, उसी तरह मेरी भी कहानी है भैया। मैं देशमुख प्रधान यहाँ काम करता था भैया। एक दिन मैंने चोरी से प्रधान की सारी हकीकत जानी और फिर मैंने जाके प्रधान से कहा कि प्रधान, आप गांव की मूर्तियां चोरी करवा के अष्टधात की विदेशों में व्यापार करते हो। मैं सारे गांव वालों को बताऊंगा कि प्रधान एक चोर है, चोर है। लेकिन उसने मेरे बाबू को गोली से मार दिया और मुझे झूठे इल्जाम में जेल करार दिला दी। मुझे जेल हो गई। तो भोला भाई का बेटा करना, हाँ, तो मेरे गांव के रहने वाला है। हाँ भैया, प्रधान देवद्रोही भी है जो शंकर भगवान की मूर्तियां विदेश में बेच देना चाहता है। हाँ भैया, मैं क्या कर सकता मेरे भाई? अगर इसी तरीके से इस गांव में उस देशमुख प्रधान का अत्याचार बढ़ता रहा भैया, तो अपने गांव का एक भी किसान सुकून की जिंदगी नहीं बिता सकता भैया, नहीं बिता सकता। मेरे भाई, इन आंसू के सिवा में कुछ क्या कर सकता? मैं बेबस एक लाचार एक कैद हूँ। रोने के सिवाय जेल में क्या कर सकता? बिजू भैया, कोई ना कोई रास्ता तो होगा, कोई रास्ता निकालो भैया, वरना हम लोग इसी तरीके इसी जेल में तड़पते रहेंगे और हमारा गांव देखते ही देखते समय का इंतजार करना होगा। अगर ये दरिंदे रहेंगे तो हमारे गांव का हर नौजवान तेरी तरफ से जेल की सलाख में खून के आंसू बहाएगा। सही कह रहे हो बिजू भैया तुम। कल तेरी आखिरी अंतिम फैसली है। अदालत मेरी तरफ से तुझे उम्र कैद की सजा सुना देगी। हाँ बिजू भैया, या तुझे फांसी के फंदे से झुला दिया जाएगा। हाँ भैया, तो भी अपने बाप का खून के इल्जाम में एक दुनिया से चला जाएगा। सुन मेरे भाई, किसी ने कहा जब जब धरती में पाप हुआ है एक दिन इसका अंत हुआ है। सुन कराने तो जेल से भागना चाहती। वरना फांसी के तके पर चढ़ना पड़े, भूलने से मिलेगी तबाही। इस समय पैर में सिर्फ एक ही सिपाही है। हाँ बिजू भैया, हम तो न चकमा देके निकल जाते हैं। तुम ठीक तो क्या देखता है, क्या देखता जा? उन्हें गोली चला दूंगा।
बरेली की बजा काहो तिवारी, काहे सर लटका है खड़े, क्या हो गया? अरे कुछ बोलोगे, पत्थर की मूर्त बन गए हो? सर क्या है? बहुत बुरा हुआ सर। अरे तो हमारी जिंदगी में अच्छा होता ही कब है? हाँ, ऐसी नौकरी हमने कर ली है कि चाहे सर्दी हो या गर्मी, क्यों? ड्यूटी एंड ड्यूटी। हाँ, वो तुम क्या बता रहे थे? सर वो करण और बिरजू वो भाग गया सर। अरे साला दिन में पी रखा क्या? अगर वो दोनों भाग गए तो हमारी तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी, क्योंकि वो दोनों 302 के मुजरिम थे। उसमें से करण को आज हमें कोर्ट पहुंचाना था। वो किस तरफ गए हैं? चंबल तरफ सर। अरे तो खड़े खड़े साले मेरा मुंह क्या था तुमका पीछे का? पुलिस चारों तरफ से फैल चुकी है। हाँ भैया। नाकाबंदी भी कर दिया है। चल भाग। चारों तरफ नाकाबंदी कर दो, हर गली हर चौराहा चौराहा को स्थित कर दो। ये हमारे हाथ में बंद कर जाना तरीका है। मौसम में नदी दिखाई पड़ती है, चालीस से नदी में कूद जाते हैं। तिवारी, क्या वो सर? जिसका हमें शक था वही हुआ, और जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ये साले चंबल नदी पार कर चंबल पहुंच गए। चंबल पहुंचने का मतलब जो चंबल गया चंबल का हो गया। तुम इसी वक्त थाने पहुंचो, थाने में थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ कर दो, लाकअप का ताला तोड़ देना। ठीक है सर। मैं लिख कर दे दूंगा कि वो हमें चकमा देकर लाकअप का ताला तोड़ के भाग गए। और ये मनहूस खबर मैं प्रधान देशमुख को देकर के आता हूँ, क्योंकि ये साले दोनों को जाने दुश्मन थे। तू थाने पहुंच, मैं प्रधान जी के पास जा रहा हूँ। अरे शंकर, प्रधान जी, क्या बात है? हंसो हंसो तू हंसो, कोटेदार जी हंसो 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 हंसो। प्रधान जी, कोटेदार जी, रो रो। क्या सर, बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? प्रधान जी, सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? वो जो तुम्हारे दोनों जाने दुश्मन थे ना, कौन? बिरजू और करण। क्या मर गए क्या? अरे मर जाते तो अच्छा था। तो क्या हुआ? वो साले लाकअप का ताला तोड़ के लाकअप से भाग गए। क्या? हाँ, करण बिरजू भाग गियो, अब प्रधान गियो, कोटेदार गियो, कहाँ गियो? दरोगा गियो, ऊपर गियो। हाँ, करण बिरजू भाग गियो। क्या बाबा, काले काले घोड़ो, लंबे लंबे घोड़ो, बड़े बड़े इन्हीं आंखों से मन ने देखा बाबा करण बिरजू को भागते हुए। अब गयो प्रधान गियो, कोटेदार, दरोगा गियो। ये बता, क्या तूने उन दोनों को सच में भागते देखा है? सच में इन्हीं आंखों से देखा बाबा, काले काले घोड़ो, लंबे लंबे घोड़ो, करण बिरजू को मन ने भागते हुए देखा है। पर ये बता, तूने कहाँ देखा है? जी भी साला जले पर नमक झटता है। तो प्रधान जी, क्या है? मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए अपना ट्रांसफर करा लूं क्या? अरे परेशान क्यों होते हो? जब तक मैं हूँ तुम्हारा बाल पकड़ नहीं सकता। अरे परेशानी की बात यह है कि वो साले दोनों भाग कर चंबल पहुंच गए हैं। चंबल पहुंच गए हैं? अगर चंबल पहुंच गए हैं तो जिंदा नहीं वापस आएंगे, ये मेरा वादा रहा। वो प्रधान जी, क्या है? मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, वो मुझे कुछ न कुछ लिखा पढ़ी करना है ना। हाँ। नहीं तो हमारी वर्दी लफड़े में अरे आ जाएगी। जहाँ लिखा पढ़ी क्यों जाओ। कोटेदार जी, वो चाय नाश्ता तो हम फिर कभी कर लेंगे, आज मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। और ये तुम्हारे देसी मुर्गे की दावत हम फिर देखेंगे, चलते हैं। कोटेदार, क्या है? तुम्हारा दोस्त कहे सिंह चंबल में रहता है। जाओ उससे मिलो और बता दो, जहां भी करण बिरजू हो पकड़ कर मेरे हवाले करे। जाओ। पंडाल के नीचे आग न जलायो, सेलिंग गंदी हो जी है भैया, धुआं जी है। हाँ, मालिक का हुक्म है, सेलिंग के अंदर कौरा न जलायो। प्रधान जी, क्या है? थप्पड़ खिया दियो। थप्पड़ तेरे गाल पे पड़ा, हाँ, दुख मुझे हुआ, लेकिन मैं क्या करूं, अधिकारी है।
ये थप्पड़ जवाब वक्त तरफ देना हो। क्या बात कोटेदार, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। बड़ा गजब हो गया। हुआ क्या है? सुनो तो मेरी बात को। तू भागा है जेल से, तेरी दोस्त ने तुमको सुनाया। भागा है जेल से बिरजू, सुनो तुमको सुनाता हूँ। और धड़कता दिल मेरा, धड़ धड़ के हकीकत सब बता। किया पीछा पुलिस ने, पकड़ उसको नहीं पाई। वहाँ है इसी जंगल में, सुनो सच सच बता। सब अल्फाजों में कहो कोटेदार, मैं कुछ मतलब समझा नहीं। भोला किसान का बेटा जो करण और बिरजू है ना, हाँ। ये दोनों चकमा देकर के जेल से फरार हो निकले। अच्छा, पुलिस ने तो उनका पीछा किया लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाई, क्योंकि वो तुम्हारे चंबल के अंदर आ गए हैं। तुम चाहते क्या हो? हमें करण और बिरजू चाहिए। करण और बिरजू कोई बकरी का बच्चा नहीं है कोटेदार, जिनकी गर्दन में हम रस्सी डालकर तुम्हारे हवाले कर दें। और फिर काम कितने भी खतरे का हो, कहर सिंह जो भी काम करता है सिर्फ रुपयों के लिए। कितना रुपया चाहिए? पूरे 1 लाख। घबराओ नहीं कहते, तुम मेरे दोस्त हो। इस काम के लिए हम प्रधान से तुम्हें 1 लाख दिलवाऊंगा, लेकिन इतना याद रखना, क्या? करण और ये बिरजू दोनों हमें मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा चाहिए। मिल जाएंगे। साला, जी सरदार। तूने कुछ सुना? हाँ सरदार जी, क्या यह वही करण है जो तुम्हारे हाथ से तुम्हारा शिकार छीना था? तूने ठीक कहा रे ज्वाला, तूने ठीक कहा। ये वही करण है जिसने हमारे हाथ से हमारा शिकार छीना था। हेलो। और वो दोनों हरामजादे भागकर इसी जंगल को आए हैं। क्या वो हमारे चंबल में आए हैं? सरदार जी, जब से तुम्हारे हाथ से तुम्हारा शिकार करने सीना है, बदले की आग हमारे भी सीने में भड़क रही है। मैं चंबल का कोना कोना छान मारूंगा, ढूंढ निकालूंगा कुत्तों को। यही तो मैं चाहता हूं जाना। तुम साथियों को लेकर जाओ, पहाड़ियों पर, झाड़ियों में, हर जगह पर ढूंढो। अगर वो दोनों चूहे किसी बिल में दुबक कर बैठे हो, उन्हें घसीटते हुए लाकर हमारी नजरों के सामने पेश करो। सरदार जी, जाओ, चला जाओ।